नमस्कार, स्वागत है आप सभी का न्यूज 18 राजस्थान पर। मैं हूं आपके साथ हेमंत कुमार और शाम के 7 बज रहे हैं। वक्त हो चला है आपके पसंदीदा बुलेटिन मारो राजस्थान का। तो शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। 23 सितंबर को राहुल गांधी जयपुर पहुंचेंगे, जहां पर वे मानसरोवर में कांग्रेस कार्यालय की आधारशिला रखेंगे और साथ ही एक जनसभा को भी यहां पर राहुल गांधी संबोधित करेंगे, जिसके लिए प्रदेश कांग्रेस ने अपनी तैयारी शुरू कर दी है। पार्टी कार्यालय की आधारशिला रखने के लिए राहुल राजस्थान के दौरे पर होंगे। जयपुर के मानसरोवर में इसे लेकर के भव्य तैयारियां कांग्रेस पार्टी कर रही है। यह खास रिपोर्ट देखिए। राजस्थान में 23 का रण तैयार। मानसरोवर से राहुल भरेंगे हुंकार। पार्टी ने कसी कमर, जयपुर तैयार। 23 का चुनावी समर होगा जोरदार। दो 2023 के विधानसभा चुनाव की रणभेरी फूकी जा रही है और सभी राजनीतिक पार्टियों ने अपनी कमर कस ली है। केंद्रीय नेतृत्व से लेकर प्रदेश के नेताओं ने चुनाव के प्रचार प्रसार में अपनी जान लगा दी है। तेईस का रण तैयार है और सत्ता का संग्राम भीषण हो चुका है। ऐसे में अब राजनीतिक दल अपने हुक्म के इक्को के साथ चुनावी मैदान में उतरने को तैयार हैं। 23 सितंबर को कांग्रेस सांसद राहुल गांधी जयपुर आएंगे और मानसरोवर में पार्टी कार्यालय की आधारशिला रखेंगे। साथ ही एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे। राहुल के दौरे की तैयारियों के लिए पार्टी ने कमर कस ली है और प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा खुद तैयारियों का जायजा ले रहे हैं। विधानसभा चुनाव को महज कुछ महीने ही बाकी रह गए हैं। चुनाव प्रचार में सभी दल सिर से लेकर पैर तक का जोर लगा रहे हैं। ऐसे में सत्ता में विराजमान पार्टी कांग्रेस भी पीछे नहीं रहना चाहती। पार्टी के दिग्गज नेताओं से लेकर खुद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी ताबड़तोड़ दौरे कर रहे हैं और अपनी योजनाओं और उपलब्धियों का जमकर बखान कर रहे हैं। तो वहीं इससे पहले 8 अगस्त को राहुल गांधी ने बांसवाड़ा और 10 सितंबर को प्रियंका गांधी ने टोंक में जनसभा को संबोधित किया है और एक बार फिर 23 सितंबर को राहुल प्रदेश दौरे पर रहेंगे और राहुल के दौरे की तैयारियों का जिम्मा पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने उठा रखा है, जिनका कहना है कि राहुल गांधी का दौरा ऐतिहासिक होगा। हमें राहुल गांधी जी के साथ मिलेगा। हमने कल मुख्यमंत्री जी ने और हमने रिक्वेस्ट किया है आदरणीय राहुल गांधी के साथ को, क्योंकि सरकार से हमने अलॉट कराई है प्रदेश कांग्रेस कमेटी के नवीन भवन के लिए और सारी औपचारिकताएं पूरी हो गई हैं। बूथ प्रेसिडेंट, डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट और पीसीसी की कार्यकारिणी प्लस हमारे जो फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन के अध्यक्षगण जिलों के और हमारे जो डिपार्टमेंट और सेल हैं उनके अध्यक्षगण, तो कहने का मतलब जो संगठन के प्रमुख रूप से जो पदाधिकारी हैं, अध्यक्षगण हैं, उनको हम लोग इस कार्यक्रम में बुलाएंगे। राहुल अपने प्रदेश दौरे पर जयपुर आएंगे, जहां वो मानसरोवर में बनने वाले प्रदेश कांग्रेस के नए भवन का शिलान्यास करने के साथ जनसभा को भी संबोधित करेंगे। राहुल के कार्यक्रम को चुनावी सभा के रूप में आयोजित किया जाएगा। इस सम्मेलन में प्रदेश के 52,000 बूथ अध्यक्षों को बुलाया जाएगा, जिसमें पीसीसी पदाधिकारी, ब्लॉक अध्यक्ष, प्रदेश पदाधिकारी, जिलाध्यक्ष और जिलों के पदाधिकारी शामिल होंगे। हमने कल मुख्यमंत्री जी ने और हमने रिक्वेस्ट किया है आदरणीय राहुल गांधी के साथ को, क्योंकि सरकार से हमने अलॉट कराई है प्रदेश कांग्रेस कमेटी के नवीन भवन के लिए और सारी औपचारिकताएं पूरी हो गई हैं। पोजीशन हमने ले लिया है, नक्शा हमारा पास हो गया है, तो हम शिलान्यास कराना चाहते हैं। कांग्रेस के तमाम सक्रिय नेता, जो एमएलए हैं, एक्स एमएलए हैं, तो कांग्रेस का जो पूरा का पूरा जो हमारा ऑर्गेनाइजेशन है उसके साथ में ये कांग्रेस को
राजस्थान में सत्ता का संग्राम तेज हो गया है। 23 सितंबर को राहुल गांधी तो वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी 25 सितंबर को जयपुर के दौरे पर आएंगे और बीजेपी की परिवर्तन यात्रा के समापन पर आयोजित सभा को संबोधित करेंगे। दोनों ही पार्टियों ने सभा की तैयारियों को लेकर के काम बांटना शुरू कर दिया है और अपने नेताओं के दौरे को लेकर बड़े बड़े दावे भी कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो वहीं बीजेपी की परिवर्तन यात्रा का रथ झुंझुनू पहुंचा, जहां पर बीजेपी कार्यकर्ताओं की ओर से इस यात्रा का जोरदार स्वागत किया गया और इस मौके पर सभा को संबोधित करते हुए नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ ने कांग्रेस की सरकार पर जमकर हमला बोला। कहा कि शेखावाटी के अंदर परिवर्तन का तूफान खड़ा है। इस बार शेखावाटी बीजेपी के उम्मीदवारों को जिताएगी। बिजली की कटौती से परेशान यहाँ के लोग हैं। पेपर माफियों के शिकंजे में जो नाइंसाफी हुई नौजवानों ने, क्योंकि ये एक तरह से एजुकेशन का हब है, वहाँ का नौजवान परेशान है। यहाँ के प्रशासनिक अधिकारी सरेआम ये कह रहे हैं कि हमें ऊपर तक मंथली देनी पड़ती है। कानून व्यवस्था जर्जर है, गैंगस्टर यहाँ पनप गए। अब ये आचार संहिता लगने के 2 सप्ताह बचे हैं। आचार संहिता लगने के बाद और मुखर विरोध होगा और शेखावाटी में कमल खिलेगा। तो चलिए आगे बढ़ेंगे और इसी बीच बड़ी खबर हम आपको बता दें, ईआरसीपी पर कांग्रेस पार्टी यात्रा निकालेगी। 13 जिलों में यह यात्रा निकाली जाएगी और इसे लेकर के तैयारियां अब शुरू कर दी गई हैं पार्टी के स्तर पर। आपको बता दें कि 5 दिनों तक यात्रा निकलेगी। सीएम अशोक गहलोत के साथ ही पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा इस यात्रा में शामिल होंगे। यात्रा में कई दिग्गज कांग्रेस के नेता भी शामिल होंगे और सितंबर के आखिरी सप्ताह में यात्रा निकाली जाएगी। पूर्वी राजस्थान में करीब 13 जिलों में ये यात्रा जाएगी और ईआरसीपी को लेकर के कांग्रेस पार्टी की ओर से यात्रा निकालने को लेकर कवायद लगातार जारी है। तो वहीं बीजेपी की परिवर्तन यात्राएं अब समापन की ओर हैं। पहली यात्रा का कल जयपुर में समापन होने जा रहा है, तो वहीं 2 यात्राओं का समापन 21 सितंबर को कोटा और जोधपुर में होगा। चौथी यात्रा का समापन 22 सितंबर को अलवर में होगा। 25 सितंबर को जयपुर में प्रधानमंत्री मोदी की सभा होगी और इसके साथ ही परिवर्तन यात्रा का आखिरी समापन होना है। इससे पहले आखिरी दिनों में यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य, असम के सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी इस यात्रा में नजर आएंगे। 25 सितंबर को राजधानी जयपुर में एक भव्य कार्यक्रम होगा और बड़ी सभा होगी जिसको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संबोधित करेंगे। इस सभा को लेकर के भारतीय जनता पार्टी की ओर से संगठनात्मक स्तर पर लगातार कवायद की जा रही है, तैयारियां की जा रही है और ज्यादा से ज्यादा भीड़ जुटाने का दावा बीजेपी कर रही है। चुनावी समर में जीत का माहौल तैयार करने निकली बीजेपी की 4 अलग अलग परिवर्तन यात्राएं समापन की ओर अग्रसर हैं। 2 सितंबर को सवाई माधोपुर के त्रिनेत्र गणेश मंदिर से शुरू हुई पहली यात्रा का 19 सितंबर को जयपुर में समापन होगा, जबकि 3 और 4 सितंबर से शुरू हुई यात्राओं का 21 सितंबर को कोटा और जोधपुर में समापन होने वाला है। इसी तरह 4 सितंबर से शुरू हुई यात्रा का 22 सितंबर को अलवर में समापन होगा। चारों यात्राओं के अपने गंतव्य स्थल पर पहुंचने के बाद 25 सितंबर को जयपुर में पीएम मोदी की जनसभा होगी। ऐसे में परिवर्तन यात्राओं के आखिरी दिनों में बीजेपी अपनी पूरी ताकत झोंकने की कोशिश कर रही है। ये बात और है कि संसद का विशेष सत्र शुरू होने के कारण केंद्रीय मंत्री की बजाय दूसरे राज्यों के बीजेपी नेता यात्रा का मोर्चा संभालने जा रहे हैं, जिसके तहत यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य, असम के सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा, उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी यात्रा में नजर आएंगे, तो गोवा के सीएम 25 सितंबर को होने वाली पीएम मोदी की सभा में आएंगे। हमारे यहाँ यूपी से एक डिप्टी सीएम हम निश्चित मौर्य साहब, उनका कार्यक्रम हमारे को मिल गया है। वो निश्चित 2 दिन तक राजस्थान की धरती पर रहेंगे, क्योंकि वो स्वयं अपने आप को मौर्य है। वो उनको पता है हकीकत है अशोक गहलोत जी की और कांग्रेस सरकार की, उसका बखान करेंगे जनता के सामने। यात्रा के दौरान प्रदेश स्तरीय नेताओं के अलावा कई केंद्रीय मंत्रियों और दूसरे राज्य के नेताओं की मौजूदगी रही, लेकिन चारों यात्राओं के शुभारंभ के बाद पूर्व सीएम वसुंधरा राजे की गैर मौजूदगी चर्चाओं में है। मिली जानकारी के मुताबिक पार्टी कार्यकर्ताओं को पूर्व मुख्यमंत्री राजे की कमी खल रही है। बीजेपी कार्यकर्ताओं का मानना है
कि राजे भीड़ खींचने वाली नेता हैं और अपनी रैलियों के दौरान कार्यकर्ताओं में प्रेरणा और उत्साह लाया करती थी। पार्टी नेतृत्व भी इस बात को समझता है, तभी तो बीच में बीजेपी नेताओं ने वसुंधरा राजे के कार्यक्रम बनाए जाने की बात कही थी, लेकिन 5 सितंबर के बाद से लेकर अब तक राजे किसी भी यात्रा में नजर नहीं आई। बेणेश्वर से शुरू हुई बीजेपी की दूसरी यात्रा जल्द ही पूर्व सीएम वसुंधरा राजे के विधानसभा क्षेत्र में पहुंचने वाली है। ऐसे में कयास लगाए जा रहे हैं कि इस दौरान वसुंधरा राजे यात्रा में शामिल हो सकती हैं, लेकिन वसुंधरा राजे की यात्रा में निष्क्रियता बीजेपी में फिर से गुटबाजी की ओर इशारा कर रही है। कि वसुंधरा राजे जी हमारी वरिष्ठतम नेता है, सबकी नेता है, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष है। उनका तो सहयोग समर्थन हमेशा है। मैडम हमारे शुरुआत में लगभग 4-5 दिन तक सभी यात्राओं में रही और उसके बाद में मैडम के पास झारखंड का भी है और अभी हमारी यात्रा वारा में चल रही है, आपने देखा होगा। बीजेपी की परिवर्तन यात्राओं के दौरान कुछ जगहों पर भीड़ कम नजर आई, जिससे कांग्रेस ने फ्लॉप शो करार दिया। कांग्रेस भले ही परिवर्तन यात्रा को फ्लॉप बताने की कोशिश में जुटी हो, लेकिन एक सच ये भी है कि कई जगहों पर लोगों की भारी भीड़ बीजेपी नेताओं को उत्साहित कर गई। कहा जा रहा है कि परिवर्तन यात्राओं से प्रेरित होकर ही अब कांग्रेस भी जल्द ही ईआरसीपी प्रभावित 13 जिलों में 5 दिन की यात्रा निकालने जा रही है। सौरभ गृहस्थी, न्यूज़ 18 राजस्थान। तो दूसरी तरफ कांग्रेस के खेमे में कांग्रेस के नेता सचिन पायलट ने बड़ा बयान दिया है। कहा है कि राजस्थान में फिर से कांग्रेस की सरकार रिपीट होगी। पायलट ने कहा कि कांग्रेस कभी किसी एक चेहरे पर निर्भर नहीं रहती और जीत के बाद पार्टी यह तय करेगी कि मुख्यमंत्री कौन होगा। Congress traditionally has never gone in with one face. We go as a party, we go as a united party. Our top leadership will lead the campaign from the front. Rahul ji, Sonia ji, Kharge ji will lead the campaign. We'll all work together. And has it been the tradition in the Congress for decades that we fight the election unitedly. Once we get the mandate, then the newly elected MLAs and the party leadership decide as to who will lead the government. तो वहीं राजेंद्र राठौड़ और गोविंद सिंह डोटासरा के बीच अब जुबानी जंग थमने का नाम नहीं ले रही है। डोटासरा ने राठौड़ के बयान पर पलटवार किया और रावण बताने पर राठौड़ पर जमकर हमला बोला। डोटासरा ने कहा कि रावण ज्ञानी ब्राह्मण था। बीजेपी के नेताओं की जुबान कांपने लगी है, वो बोलते क्या हैं और निकलता क्या है। साथ ही उन्होंने कहा कि मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि राजेंद्र राठौड़ चूरू में चुनाव हार रहे हैं, वे चूरू से चुनाव ही नहीं लड़ेंगे। रावण भी तो विद्वान तो था ही, विद्वान तो था ही, ये तो मानते हो। विद्वान ब्राह्मण था। ये चूकते नहीं है, कभी ब्राह्मणों के खिलाफ टिप्पणी कर देते हैं, कभी जाटों के खिलाफ कर देते हैं, कभी किसी ओबीसी की जाति पे कर देते हैं, ओबीसी के अध्यक्ष को हटा देते हैं। ये कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन ये बौखलाए हुए लोग हैं। ये बौखलाहट में कुछ भी कह रहे हैं। मीडिया के सामने कह रहा हूं, राजेंद्र जी राठौड़ चूरू से चुनाव नहीं लड़ेगा, लड़ेगा तो 100% हारेंगे। और वहीं चुनावी मौसम में नेताओं के बिगड़ते बोल को लेकर के नोखा में भाजपा विधायक बिहारी लाल बिश्नोई ने न्यूज़ 18 राजस्थान से खास बातचीत करते हुए कहा कि लोकतंत्र में विचारों की अभिव्यक्ति जरूर है, लेकिन नेताओं को अपनी भाषा संयमित और मर्यादित रखनी चाहिए। वहीं बीजेपी के पूर्व नेता देवी सिंह भाटी की सीएम अशोक गहलोत से मुलाकात को नोखा विधायक ने व्यक्तिगत बताया है। साथ ही विधायक ने कहा कि भाजपा पूरी तरह से एकजुट है और इस बार प्रदेश में बीजेपी की सरकार आना तय है। बीकानेर भाजपा में कहा जाता है कि एक बिहारी सब पर भारी, क्योंकि जब कभी अगर भीड़ जुटाना हो तो बीजेपी को याद आती है बिहारी लाल बिश्नोई की। हमारे साथ मौजूद हैं नोखा से भाजपा विधायक बिहारी लाल जी। जी बिश्नोई साहब, सबसे पहले तो आखिर में जब कभी भी प्रधानमंत्री पहले आए थे यहाँ पर, लेकिन भीड़ जुटाने की बात होती है तो बिहारी की याद आती है। देखिए, बिहारी भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यकर्ता है और जब देश के यशस्वी प्रधानमंत्री और दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता नरेंद्र भाई मोदी बीकानेर आए तो उस पर सभी कार्यकर्ताओं के मन में इतना जबरदस्त उत्साह रहता है कि जिससे भी संपर्क किया जाए सब मोदी जी से मिलने को, मोदी जी से सुनने को आतुर रहते हैं। उसी का नतीजा है कि नौका से हजारों की संख्या में नरेंद्र भाई मोदी की रैली में लोग आए। ये कार्यकर्ताओं का अपने नेता के लिए समर्पण है, कार्यकर्ताओं के बीच माननीय नरेंद्र मोदी जी की लोकप्रियता का नतीजा है। डीडी जी के हालचाल जाने हैं, खुद अस्पताल में मिलने भी गए हैं। फिलहाल क्या कुछ उनकी जो तबीयत है उसके कुछ सूचना बता सकते हैं? देखिए, राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता अलग विषय है
और मानवीय पहलू अलग विषय है। आज ये बड़ी दुख की बात है कि आदरणीय रामेश्वर डूडी जी बीमार हैं, अस्पताल में उनका इलाज चल रहा है। राज्य सरकार उनको अच्छे से अच्छे अस्पताल में इलाज करा रही है। हम सब चाहते हैं कि वो जल्द से जल्द स्वस्थ हों और अपने परिवार के बीच, लोगों के बीच लौटें। 2 महीने बाद में ही प्रदेश में चुनाव है, लेकिन जैसे जैसे चुनाव नजदीक आते जा रहे हैं राजनेताओं के बोल बिगड़ने लगे हैं। भाजपा के नेता भी खुद ही बोलते हैं अब तो कि एक मंत्री को उठा करके अरब सागर में फेंक देना चाहिए। वहीं कांग्रेस के नेता भी पीछे नहीं है, उनका भी ये कहना है कि अगर दम है तो मेरे सामने आकर के लड़के दिखाओ, मैं राम का वंशज हूँ। देखिए, भाषाई शुद्धता का तो सबको ख्याल रखना चाहिए। मर्यादा में सारी बातें ठीक लगती है। तो खबरें भी और भी हैं, लेकिन फिलहाल वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। जल्द लौटेंगे, आप बने रहिए हमारे साथ। क्षेत्र में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। इस शिविर में बड़ी तादाद में